नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। पीछे एक हफ्ते से जब भी आपने कोई न्यूज़ चैनल देखा होगा या अखबार खोलकर देखा होगा तो उसमें आपको एक ही खबर या एक ही विज्ञापन नज़र आया होगा जिसमें आपसे ये कहा जा रहा होगा कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और इसका कारण ये है कि मोदी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए लगातार आपकी तरफ से चारों ओर से आपके ऊपर ये जानकारी आपको दी जा रही है कि देश बदल गया है। लेकिन वाकई देश बदल गया है या सिर्फ विज्ञापनों में देश बदला है, इसकी पड़ताल करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी आजकल इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं किसी को, लेकिन मोदी कैबिनेट में जो नंबर 2 मंत्री हैं यानी श्री राजनाथ सिंह, जो कि इस देश के होम मिनिस्टर भी हैं, वो आज हमारे साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि पिछले 2 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है, और उनसे हम ये भी पूछेंगे कि उनके अपने मंत्रालय में 2 साल में क्या बदलाव आए हैं। राजनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके मंत्रालय से ही शुरू करते हैं कि 2 साल में आपने ऐसा क्या किया है जो पी चिदम्बरम नहीं कर पाए, सुशील शिंदे नहीं कर पाए या शिवराज पाटिल नहीं कर पाए? मेरे ऊपर मंत्रालय की जिम्मेदारी आने के पहले जिनके ऊपर भी इस मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, उनके कामकाज के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, अपने कामकाज के बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि 2 वर्षों के कार्यकाल में ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि चाहे आतंकवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, चाहे माओवाद हो, पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड को उठाकर देखा जाए तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट, निचले पायदान पर इस समय ये तीनों के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। जब आपने इस मंत्रालय को संभाला, उस वक्त इस मंत्रालय की हालत कैसी थी? जैसे बहुत सारे मंत्री कहते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे, कल मैं जब शाम को उनको मैं सुन रहा था उनके भाषण में, तो कह रहे थे कि ये भी देखना चाहिए कि हमें सरकार किस हालत में मिली और पिछली सरकारों ने कितना बेड़ा गर्क किया था। मैंने इसीलिए बतलाया ना कि चाहे आतंकवाद हो, उग्रवाद हो और ये माओवाद हो, यदि पिछले आंकड़े उठाकर विगत 10 वर्षों के देखिए और इस समय के आंकड़े देखिए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि स्थिति में बेहद सुधार हुआ है पिछले 1.5-2 वर्षों के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक मेजर अचीवमेंट है। बाटला हाउस का एक आतंकवादी ISIS के वीडियो में नज़र आया। इशरत जहां के केस के जो कागज़ हैं वो मिसिंग हैं, उसमें अब एक नई कहानी सामने आ गई। साध्वी प्रज्ञा अब पता लग रहा है कि बेकसूर हैं, उस वक्त उनको गलत फंसाया गया। DG वंजारा के बारे में हम बात करें, अब वो भी बाहर आ गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, इसको एक गलत परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, या ये कह लीजिए कि आतंकवाद को वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था होम मिनिस्ट्री द्वारा? कुछ मामलों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आतंकवाद को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश जो है किसी न किसी हद तक हुई थी। लेकिन मेरा मानना है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और आतंकवाद केवल भारत के लिए ही चुनौती नहीं है बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चुनौती है, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को एकजुट होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए इस आतंकवाद के सवाल पर। लेकिन जब अपने ही देश में विरोधी पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, कांग्रेस ऑन बोर्ड नहीं है, पुराने जो होम मिनिस्टर हैं वो ऑन बोर्ड नहीं हैं, तो आपकी लड़ाई मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं अब किसी के बारे में कुछ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारा प्रयत्न यही होगा कि सभी ऑन बोर्ड हों, और मेरा विश्वास है कि सभी ऑन बोर्ड होंगे। राजनाथ जी, जब आपको ये पता चला कि इशरत जहां केस में एफिडेविट बदल दिया गया, जो रिपोर्ट्स आई थी इंटेलिजेंस की उनको बिल्कुल पलट दिया गया, तो जाहिर है वो किसी ब्यूरोक्रेट ने तो नहीं किया होगा, ऊपर से आदेश आया होगा। तो जब आप इस बात की जांच कर रहे हैं, जब आपने जांच कमेटी बैठाई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त मान लीजिए पी चिदम्बरम अगर गृह मंत्री थे तो उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इस पूरे मामले की मैं जांच करा रहा हूँ, जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आने वाली है, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि जब कोई जांच चल रही हो और वैसी सूरत में यदि होम मिनिस्टर के द्वारा ही यदि कोई टिप्पणी की जाए तो मैं यह मानता हूँ कि वह जांच को प्रभावित करती है, इसलिए मैं कोई कमेंट इस संबंध में नहीं करना चाहूँगा। लेकिन पी चिदम्बरम आए, उसके बाद सुशील कुमार शिंदे आए, और वो बात आगे ऐसे बढ़ती चली गई, किसी ने भी उसको पॉइंट आउट नहीं किया, किसी ने भी उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो या तो फैक्ट्स को कंसील करने की कोशिश की गई है, छुपाने की कोशिश की गई है, या जानबूझकर उस पूरी कहानी को पलटने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ कह पाना कठिन है। इसमें आपको लगता है लीगल एक्शन
यूपीए के जो मिनिस्टर थे उस वक्त उन पर भी बनता है, लीगल एक्शन जो यूपीए के उस वक्त के जो मंत्री थे उन पर भी बनता है। जब इस मामले की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ भी चीज़ें निकल कर आएंगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, तो जो भी करना होगा, जो भी उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फैसला करना होगा वो फैसला करेंगे, उस अनुसार कार्रवाई होगी। यदि कहेंगी कि यदि कोई मामला नहीं बनता है तो नहीं होगी। जी, आपने कहा कि 2 साल में घुसपैठ कम हुई है, बाकी भी हिंसा कम हुई है, आतंकवाद कम हुआ है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि समाज में सहनशीलता पिछले 2 साल में कम हुई है और समाज में बंटवारा पहले के मुकाबले ज़्यादा हुआ है। आज मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से चर्चा करता हूँ, तो लोग कहते हैं, उनको ये नहीं जानते कि इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, लेकिन समाज में एक बंटवारा हो रहा है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं, जो पहले नहीं होता था। तो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसको कैसे देखते हैं? अरे बंटवारा किस प्रकार का बंटवारा, मैं ये जानना चाहूँगा। जैसे अलग अलग धर्मों के बीच में बंटवारा हो रहा है, अलग अलग कास्ट के बीच में बंटवारा हो रहा है। हरियाणा में आप देखिए दंगे हो गए, इसी तरीके से बीच में लोग कहने लगे कि हमें सहनशीलता इस देश में कम हो रही है। जहाँ तक सवाल है वो 1916 में ही लखनऊ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में जब एक अलग पृथक चुनावी क्षेत्र जो है मुस्लिम समाज के लिए मान लिया गया था, तो मैं समझता हूँ कि उसी समय उसकी नींव पड़ गई थी। लेकिन लंबे समय से यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिलकर रह रहे हैं और कभी कभी कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कुछ राजनेताओं के द्वारा ये कोशिश होती है चुनावी सफलता हासिल करने के लिए कि पोलराइजेशन हो। लेकिन मैं यह मानता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में पोलराइजेशन जैसी राजनीति का कोई स्थान नहीं है, नहीं करना चाहिए। भारत में चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जो कुछ भी है, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, सभी भारत माता के पुत्र हैं, इसलिए सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और भेदभाव और नफरत की स्थिति न पैदा होने पाए समाज में, इसकी सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंता करनी चाहिए। अन्य सामाजिक संस्थाओं को, सांस्कृतिक संस्थाओं को भी इन बातों की चिंता करनी चाहिए। आपके कार्यकाल में जेएनयू का इंसिडेंट हुआ, आपके कार्यकाल में एनआईटी श्रीनगर का इंसिडेंट हुआ। हम ये भी जानना चाहेंगे कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह की सहनशीलता कहाँ तक है, कहाँ तक आपकी सहने की क्षमता है, क्योंकि आपके घर से ही 10-15 किलोमीटर दूर पर भारत को तोड़ने के नारे लग रहे थे उस वक्त, और बाद में जब आपने कार्रवाई की तो ये भी आरोप लगने लगा कि सरकार ने उस पूरे मामले को मिसहैंडल किया, दिल्ली पुलिस ने भी उस मामले को मिसहैंडल। जिसको आरोप लगाना हो आरोप लगाए, जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई हुई और कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा हुई है। आगे भी दिल्ली पुलिस को जो कुछ भी करना होगा, जो चार्जशीट सबमिट करनी होगी, आगे इस कार्रवाई को बढ़ाना होगा, वो दिल्ली पुलिस करेगी। इस मामले में मैं समझता हूँ गृह मंत्रालय की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि कोई भारत को तोड़ने के नारे लगाता है, भारत की राजधानी दिल्ली हो अथवा कोई भी कोना हो, भारत को तोड़ने के, भारत को बर्बाद करने के लिए है, तो दुनिया इसे बर्दाश्त कर ले। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सरकार उसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और किसी भी सूरत में हम लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके कार्यकाल में एक और अटैक हुआ था, जिसको पठानकोट में जब अटैक हुआ, उस वक्त ये कहा गया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह वॉज लॉस्ट, वो आपको अपना एक ट्वीट भी विड्रॉ करना पड़ा था। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उसका क्लैरिफिकेशन मैं दे चुका हूं पहले ही, और मुझे आश्चर्य होता है कि पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद भी, क्योंकि इसके पहले भी 1-2 लोगों ने इस संबंध में सवाल पूछा था। आपको जानकारी इस बात की होगी कि पहले 4 लोग मारे गए थे, उसके बाद इस बात की भी चर्चा चल रही थी तो कुछ और हैं, यह भी चल रहा था। फिर यह खबर आई कि कुछ और लोग मारे गए। तो सूचनाओं के कारण जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो इशू नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं है। सचमुच यदि देखना चाहिए, यदि किसी को, तो इस रूप में देखना चाहिए कि वहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर किसी भी स्ट्रेटेजिक एसेट को बर्बाद नहीं होने दिया, तबाह नहीं होने दिया, अपनी जान दे दी, लेकिन किसी भी स्ट्रेटेजिक एसेट को वहां पर नष्ट नहीं होने दिया, नहीं तो कितनी बड़ी क्षति हुई होती। नहीं, इसके लिए तो उनको सलाम करना चाहिए। हाँ। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज, आतंकवादी वारदात जब कहीं भी हो जाएगी तो लोग उसमें देखते हैं कहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस थे, क्या थे, ये थे, तो कहीं ना कहीं कोई चीज रही होगी, इसी कारण ये वारदात हुई। और केवल भारत में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में होती है, बहुत सारे देशों में। अमेरिका में भी इस प्रकार की वारदातें हुई हैं, बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं।
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मामले में हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, कहीं से कोई कोताही नहीं होगी, कोई ढिलाई नहीं होगी। जितनी चाक चौबंद व्यवस्था इस देश को सुरक्षित रखने के लिए हम कर सकते हैं, वो करने की लगातार ये कोशिश हम लोगों की तरफ से हो रही है।